हेलो, वेलकम बैक। सीधे काम की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 11th क्लास वीडियो 3। दो वीडियो अब तक हम देख चुके हैं। पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम 11th क्लास में डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, उसका 10 से क्या लिंक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, हर रेशियो को हम क्या लिखते हैं। फिर उसके बाद जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जैसे 0, 30, 45, 60 और 90, इसके बारे में हमने बात की थी। और एग्जैक्टली 11th क्लास में हम इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। फिर हमने एग्जैक्टली डिस्कस किया था कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया कि 11th क्लास में जो एंगल्स हैं उसको मेजर करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से हमारे पास? रेडियन मेजरमेंट हमारे पास है और डिग्री मेजरमेंट है। रेडियन मेजरमेंट हमारे पास क्या होता है कि जब किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट का होगा, वो यूनिट हमारे पास इंच भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। दैट मीन्स इन पर्टिकुलर यूनिट। तो जब एक यूनिट सर्कल होगा तो यूनिट सर्कल की जो आर्क लेंथ है, अगर उसकी भी लेंथ उस रेडियस के बराबर हो जाएगी, 1 यूनिट ही हो जाएगी, तो उस समय वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना करेगा हमारे पास? 1 रेडियन। उसके बाद हमने सीखा था कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, रेडियन और डिग्री मेजरमेंट के बीच में क्या रिलेशन है कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो पाई रेडियन जो आएगा 180 का आएगा और 1 जो आएगा 180 अपॉन पाई, इसका 22 वर्षा दैट इज पाई अपॉन 180 हो जाएगा हमारे पास रेडियन के अंदर में कन्वर्जन। उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन भी किया था कि एक का दूसरे में कन्वर्जन। ये रहा हमारे पास 4 रेडियन को जो हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था तो आया था 229 डिग्री 5 मिनट्स और 27 सेकेंड्स। इसी को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं और इसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा निकाल रखा आपके लिए काम का, छोटा सा काम का काम। ये हमारे पास था उसके बीच का रिलेशन कि 1 रेडियन जो होता है ये होता है 180 अपॉन में पाई, जो कि 57 डिग्री 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली आता है। कंप्लीटली कैंसिल आउट हमारे पास नहीं होगा क्योंकि नीचे 11 है, वो खत्म नहीं हो पाएगा। 1 डिग्री जो होता है पाई अपॉन में 180 होता है, जिसको हम लिखते हैं 0.01746 जो होता है, ये होता है उसकी रेडियन वैल्यू। ये होती है डिग्री और मिनट्स के अंदर में, ये रेडियन होती है, ये भी आपके पास क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब थोड़ा सा वही कन्वर्जन वाले टॉपिक के ऊपर में और आगे चल लेते हैं। अब हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कन्वर्ट करना है। कल हमने जो किया था वो हमारे पास था रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था। कल हमने कन्वर्ट किया था 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया था, तो 229 डिग्री 5 मिनट्स और शायद समथिंग सेकेंड आया था, एग्जैक्टली वो याद नहीं क्या आया था। ये हमारे पास रेडियन से हम कहाँ पे गए थे? डिग्री में। अब आपको पास दे रखा है कि डिग्री से हमें रेडियन की साइड में जाना है। तो आपको मालूम है कि जो हमारे पास डिग्री से रेडियन की साइड में जाएंगे तो कन्वर्जन क्या होएगा? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हमारे पास? पाई अपॉन में 180। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। ये जो मिनट है इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास जो 60 मिनट होता है ये होता है 1 डिग्री के। तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा हमारे पास? 1 मिनट दैट इज 1 अपॉन में 60। तो 20 मिनट जो आएगा 1 अपॉन में 60 इंटू में 20 दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/3। तो सॉल्व कर दो इसको, हमारे पास कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 प्लस 20 अपॉन में 60 डिग्री दैट इज कितना हो जाएगा हमारे पास? 40 प्लस 1 अपॉन में 3 डिग्री दैट इज 120 प्लस 1 अपॉन में 3 डिग्री दैट इज 121 अपॉन में 3 हमारे पास क्या? डिग्री। अब आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन में 180 से। कितना हमारे पास निकल के आएगा? क्या ये उसके टेबल में जाता है? 3 की टेबल में जाता है, उसके टेबल में जाता है? कुछ हमारे पास कन्वर्जन नहीं है। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, आपने इसको लिखा 121 अपॉन में 3, 22 अपॉन में 7 इंटू में 180, 7/3 ये कटेगा। कोई भी चीज हमारे पास किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रही है। दैट मीन्स अगर आपको पाई में छोड़ना है तो आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके छोड़ दो, अगर आपको पाई हटाना है तो आप यहाँ पे लेके चले जाओ। ये होता है किसी एक पर्टिकुलर का दूसरे टाइप में कन्वर्जन, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। इसके बाद का जो हमारे पास है एक दूसरा वाला भी क्वेश्चन फिर से ले रखा हमने। 6 रेडियंस को हमने कन्वर्ट करने के लिए बात की है, किसके अंदर में? डिग्री के अंदर में। जो हमने पहले वाला तरीका इस्तेमाल किया था वही तरीका दोबारा हम इस्तेमाल करेंगे। 6 रेडियन है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 1 रेडियन इक्वल्स में कितना हमारे पास? 180 अपॉन में पाई डिग्री
तो 6 हमारे पास है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 इंटू में 6 अपॉन में पाई, वैल्यू पुट कर दो 180 इंटू में 6, यहाँ पे 22 और 7 पहुंच जाएगा ऊपर, दैट इज कितना हो जाएगा 1 और सॉरी 2 और कितना हो जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा 180 इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में 11। उसके बाद वही पहले जब डिवाइड करेंगे 11 से डायरेक्टली जो आएगा इंटीग्रल पार्ट वो आपके पास आएगा डिग्री में, मल्टीप्लाई करके दोबारा करेंगे तो आएगा मिनट में 60 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे तो किसमें आएगा हमारे पास सेकंड्स में। दैट मींस ये जाएगा हमारे पास डिग्री, फिर हमारे पास मिनट और फिर हमारे पास सेकंड में अराउंड 300 समथिंग के आसपास आएगा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे। क्यों हमारे पास सॉल्व करेंगे? क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अगर एनसीईआरटी की किताब आप उठाएंगे, एनसीईआरटी 11th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे तो चैप्टर के ऊपर ही सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक टीचर को पता है कि किसी भी मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, पर वो सॉल्व नहीं करेगा, वो आपको सॉल्व करना है, वो बता सकता है एग्जैक्टली उस चीज को। मेरा काम है कि आपको तरीका बताना, सॉल्व करना आपका काम है, गलती आएगी वो चेक काम कर देंगे, डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक चीज और आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर से होता है, ये हमारे पास है रिलेशन। रिलेशन किसका हमारे पास है? रिलेशन है किसी भी डिग्री, रेडियन, इसका हमारे पास आर्क लेंथ से, जो कि आपने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 में किया था। वहां पे आपने निकाला था हमारे पास क्या आर्क लेंथ का फॉर्मूला, तो क्या लिखा था हमारे पास आर्क लेंथ, शॉर्ट में उसको हम एल से डिनोट करते हैं, जो कि आपने लिखा था 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, जिसको किसी किसी किताब में क्या लिखा गया होगा पाई आर थीटा अपॉन में 180 डिग्री। अगर आपको याद हो तो हमने जस्ट पहले डिस्कस किया है कि पाई अपॉन में 180 क्या हो जाता है, पाई अपॉन में 180 क्या हो जाता है, रेडियन। इसका मतलब जो एल है ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इज इक्वल्स टू में आर थीटा बन जाएगा कब, इफ थीटा इज इन रेडियन। आर्क लेंथ, चूंकि आप 11th क्लास में आ गए हैं तो 11th क्लास में आपको डिग्री में डील नहीं करना है, आपको डील करना है किसके अंदर में, हमारे पास रेडियंस के अंदर में, पाई/2 पाई/3 एंड सो ऑन। तो आपने इस थीटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। Find the radius of the circle in which the central angle is 60 degree intercepts an arc length कितना हमारे पास 37.4। यूज, यहाँ पे आपके पास यूज का मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया कि अगर वो आपसे कहे 22/7 तो वो इस्तेमाल करें, 3/14 कहे तो वो इस्तेमाल करें, कुछ नहीं बोलता है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री, जिसको मैं क्या लिखूंगा पाई अपॉन में 3 रेडियन। ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, जब थीटा की वैल्यू किसमें होगी, रेडियन में, एल इक्वल्स टू में आर थीटा या फिर थीटा इक्वल्स टू में एल अपॉन में आर। उसके बाद आर्क लेंथ दे रखा है दैट इज 37.4 इज इक्वल्स टू में उसने पूछा रेडियस निकालने के लिए आर इंटू में कितना हमारे पास पाई/3। सॉल्व कर दो हमारे पास, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू में 37.4 इंटू में 3 और अपॉन में कितना हमारे पास पाई, दैट इज 37.4 इंटू में 3 इंटू में 7 अपॉन में कितना हमारे पास 22। इसको सिंप्लीफाई करते ही आपको क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास रेडियस की वैल्यू। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के मुझे देंगे कि रेडियस कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में थोड़ा सा और एडवांस टॉपिक करने जाएंगे हम। आपको फिलहाल के लिए याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ एंड द रेडियस व्हेन थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। ध्यान रखना, अगर थीटा रेडियन में नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, अगर थीटा रेडियन में नहीं है तो ये वाला इस्तेमाल होएगा, जो कि 10th क्लास के चैप्टर नंबर 11 में किया था। अगर थीटा रेडियन में है तो ये वाला इस्तेमाल करना है, नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालो। थैंक यू सो मच, बाय।